कराना चाह रहे हो मोदी जी को? यहीं पे आना, तीसरी मरतबा आएंगे। मैं यहीं रहता हूँ। अगर मोदी ना आए तो किसको प्रधानमंत्री बनाए? देखेंगे अपने फिर ये एक तरफ पता चलेगा यार। मोदी तो देखने से क्या? कांग्रेस कांग्रेस या आएगा। शादी जब फिक्स होने जाती है तब जाके जब बारात आती है तब बताते हैं कि दूल्हा ये है। पहले पता होना चाहिए ना कि कौन आएगा, कम से कम चेहरा तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाओ। कांग्रेस करेगा कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है उसमें भी ये घोटालाबाजी करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को बना देते हैं 80-89 साल के बंदे को। उससे भी अच्छा बंदा जो है कांग्रेस में कह सकता हूं मैं डेफिनेटली एक बंदा है शशि थरूर को, उसको नहीं बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव रह चुका है बंदा, टैलेंटेड बंदा है, एजुकेटेड है, उसको नहीं बनाते कांग्रेस से अगर इन अध्यक्ष बनाना है तो। एक तरफ मोदी जी सीना तान के कहते हैं कि अब की बार 400 पार लाएंगे, और एक तरफ आप कहते हो कि देखा जाएगा, तो फिर कैसे मामला किस पर्पज से लाया गया ये? किस पर्पज से? हम वो नहीं कह रहे हैं, हमारा मतलब है मोदी जी बार बार कहते हैं किसी भी भाषण में कि अब की बार 400 पार चिल्ला के कहते हैं। हम कह रहे हैं आप कांग्रेस वाले विपक्ष की तरफ से क्या करें, क्या कैसे जवाब दें? गाँव में बिजली नहीं आती थी 2013 में, अब आ रही है बिजली। गाँव में 2013 तक नहीं आती थी, 2013 तक कांग्रेस के टाइम में बिजली नहीं आती। आज के टाइम में बिजली की अगर अभी भी गाँव जाओ ना, हम लोग के गाँव तो इतनी डेवलप है नहीं। गाँव चलो यार, अगर बीजेपी सरकार रुक जाओ भाई, सबसे बड़ी समस्या है मालिक, एक मिनट रुक जाइए। बिहार में समस्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है? वहाँ का सीएम है। वहाँ पे वो बंदा जितनी बार उसने सरकार बदल लिया ना, उतना किसी की लुगाई भी नहीं पलटती जितना वो बंदा पलटेगा। पलटू राम है, पलटू राम कहते हैं। सबसे बड़ी बात है भैया, ये लोग तो आपस में बीजेपी की है ना, बिहार में भी तो बीजेपी सीएम है। कहाँ ने क्यों ना काम किया करी वो चेहरा बदलता रहता है 6 महीने बाद बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा डाल लेता है, चेहरा बदलते रहते हैं। 17 महीना हो रहा है। बिहार में जरूरत है डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी जरूरत है डबल इंजन की सरकार। बिहार में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिहार से पूरा देश बदल जाएगा, बिहार से पूरा देश बदल जाएगा, लेकिन बिहार से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार इंडिया में नहीं आ रहा क्या? आता है, लेकिन बिहार से बिहार नहीं बदलेगा। जानते क्यों नहीं बदलेगा? जातिवाद है, जातिवाद खत्म करो ना वहाँ पे सबसे पहले। जातिवाद तो पूरा इंडिया में जातिवाद है। एक मिनट रुक जाओ, किसको पीएम बना रहे हैं हम तो मोदी जी को। मोदी जी इतना समस्या है, मोदी जी को कैसे मोदी जी को समस्या इसलिए, क्या समस्या नहीं सुन रहा है? एक आम आदमी को अगर सबसे पहले कुछ बेनिफिट देने का काम किया है तो वो मोदी जी ने किया है। क्या दे दिया मोदी जी? जो कि 500 रुपए की महीने। आज तक कोई पीएम वैसा नहीं है जो कि एक आम आदमी को कोई बेनिफिट दिया हो। आखिर बेनिफिट क्या पा गए आप मोदी जी से, बताओ। 500 रुपए में आप क्या कर लो? आप अगर पीएम की अवस्था की बात अगर करते हैं आप, तो राहुल गांधी जी को चेंज कर दीजिए। मैं कांग्रेस को दोष ये नहीं देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस दोषी है, लेकिन कांग्रेस के जो पीएम हैं, पीएम के उम्मीदवार माननीय राहुल गांधी जी, वो उनके पास खान भी बोल दो, खान भी नहीं खान, वो मैं देखिए बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी को पीएम की पद से जिस समय वो उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं कि पीएम है, तो वो पीएम तक नहीं है। इसलिए कांग्रेस वालों को अगर पीएम बनाने है तो शशि थरूर को बनाए ना, पीएम कैंडिडेट बनाए बंदे को। राहुल गांधी को क्यों बनाना है? परिवारवाद ही क्यों चलाना है? पीएम कैंडिडेट को चेंज करे वो। अच्छा, पीएम कैंडिडेट चेंज कर दें तो कांग्रेस में सुधार आ जाएगी, तो फिर वो बना पाएगी सरकार। हाँ, फिर बना पाएगी सरकार। जब 10,000 रुपए मिलेगा। बेरोजगारी खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1000 रुपए, यहाँ बेरोजगारी इतना है कि आदमी ऐसे राहुल गांधी बेरोजगारी खत्म कर देंगे। कर देंगे राहुल गांधी बेरोजगारी क्या कर देगा यार? वायनाड में कुछ काम नहीं किया, वायनाड में, केरल में जो उसका लोकसभा सीट है वहाँ पे उसने कुछ काम नहीं किया है, तो और जगह क्या करेगा? भाई आप तो बता रहे बिहार तो इंडिया में आ ही नहीं रहा है, फिर तो जब ये गलत, वो एक जबान नहीं बोला बंदे ने, उस बंदे ने एक जबान। राहुल गांधी आएंगे, सबको रोजगार मिल जाएगा। नहीं, कांग्रेस आएगी ऐसा बोलो ना। राहुल गांधी का तो फेस ही अनाउंस नहीं हुआ, कैसे राहुल गांधी आएंगे? 26 पार्टी में एक दूसरे में लड़ते रह जाएंगे। और अगर ये बताओ कांग्रेस के टाइम पे रोजगार आएगा तो 70 साल में हर कोई यहाँ पे कलेक्टर था, और मैं भी रतन टाटा को उसके टक्कर वाला आदमी था। आज मेरी नौकरी चलेगी बीजेपी आने के बाद, इसलिए मैं बेग लेके रोजगार के लिए भटक रहा हूँ। यार कहाँ से बेरोजगार हो गए मुझे समझ नहीं आ रही। जब 14-13 में यूँ कहते महंगाई बढ़ी है, जिसकी सैलरी 10-10 हज़ार थी आज उसकी 22-22, 25-25 हज़ार भी तो है, तो भाई महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? तुम्हारे रोजगार बढ़ रहे, खाना पीना बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है भाई। हर चीज़ में टैक्स लगेगा, टैक्स तो लगेगा, क्योंकि टैक्स का ऐसा नहीं है तुमने कर दिया जीएसटी लगा दी, लेकिन इतने सारे टैक्स भी तो खत्म करे, वो भी तो कहो। सब खत्म
काम करके एक ले दे दिया, और टैक्स अगर तुम टैक्स दे रहे हो तो पीछे से टैक्स भी ले रहे हो, तो वो तो बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। जीएसटी कलेक्शन हर साल बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शन हर महीने बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। जीएसटी का स्लैब नहीं बढ़ेगा देश में। अगर तुम चाहते हो डेवलपमेंट हो तो सीधी सी बात है टैक्स स्लैब भी बढ़ेगा। टैक्स नहीं आएगा तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात है ना। जितना सुधार अब हुआ है 10 सालों में, पहले कभी आज तक नहीं हुआ। क्या नाम है? प्रदीप यादव। कहाँ रहते हैं यादव जी? यही पे पहाड़गंज में। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी सबको चुन रहे हैं, हाँ, लेकिन इतना मजदूर के लिए कुछ नहीं किए हैं अभी तक। हाँ। मजदूर के अभी तक कुछ नहीं किए हैं। फिर बदल दीजिए, जब कुछ काम धंधा ही नहीं तो क्यों नहीं होती है, लेकिन मजदूर कभी हो भी नहीं सकती है, पांचों उंगली कभी बराबर नहीं हो सकती। एक चीज मुझे बता दो, 2013 में तुम मजदूरी कर रहे थे, कितने रुपए झाड़ी ले रहे थे? मजदूरी 250 रुपए। 13 आज कितना? आज कितने हैं? आज 400 रुपए। भाई 400 है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बेलदारी पे ले जाता हूँ, 600 रुपए मैं दिलाऊंगा बेलदार को। सही बात है, 400 रुपए 600 नहीं मिले तो 500 500 जरूर मिलता बेलदार को, वो भी बेलदार को जिससे आता नहीं है। तुम 400 ले रहे हो, फिर भाई तुम्हारी गलती है। अगर 400 में कोई बेलदार काम करता है तो वो बेलदार का दोस्त। अगर आप 200 250 रुपया 250 रुपया 250 रुपए से 150 रुपए आप शुरू किए थे, अगर आप बेलदारी कर रहे होंगे, अगर आज मिस्त्री होते तो 700 800 1000 रुपया लेते हैं लोग। 1000 रुपए लेते हैं। हाँ, पक्का लेते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज ये है ना कि उसमें तो कुछ बनाव नहीं हो रहा ना। मजदूरी के साथ भी तो कुछ बनाव होना चाहिए ना। मेरी केंद्र सरकार मोदी जी कुछ भी देने वाला नहीं है। मोदी जी का कहना है आप संघर्ष करो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं तो आपको घर बैठे कुछ नहीं देने वाला है। आज जीएसटी का के लोग परेशान हो जाए, कहीं टैक्स लगा रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी से कि आने वाले हर एक सामानों पे टैक्स लगाया जाए, ताकि जो बैठ करके लोग खा रहे हैं उसको अपने आप को आत्मनिर्भरता बनेगी। ये भाई मैं भी बीजेपी को ये जो भ्रष्टाचारी कहते हैं उसमें से एक नेता है जिनका आपने नाम सुना होगा, और वो एक उद्योगपति भी है, धीरज साहू। उनका नाम आया था, उसमें कह रहे थे कि ये सारे के सारे जितने भी हैं ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी है, नोटबंदी कर दी है, इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और उनके घर से कितने पैसे निकले? 315 करोड़ रुपए। घरों पे मशीनें लगाई गई। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, कहाँ से हो जाएंगे ईमानदारी है? विकास का दौर अब शुरू होने वाला है 4 जून के बाद। एनआरसी आ रहा है और एक चुनाव हुआ करेगा और समान सिविल कोर्ट भी आ जाएगा और विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। पीएम ने सोच लिया है 100 दिन में क्या करना है। एक चीज इम्पोर्टेंट बात है कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ऑफलाइन है, जो भी काम ऑफलाइन उनका हो रहा है, मैं चाहूंगा कि वो ऑनलाइन हो। एक गरीब से गरीब आम आदमी से जुड़े, ताकि कोई भी समस्या ऑफलाइन हो रहा है तो उसमें आधी से ज़्यादा लूट हो रहा है, आधी से ज़्यादा लूट हो रहा है। जिसमें कि अगर चावल गेहूँ देते हैं अभी कैन से मिल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं लूट मचा हुआ है। वो तो आधार यूनिट के हिसाब से मिलता है, आप डायरेक्ट कोटेदार से लड़के लीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? अजीत राठौर। कहाँ रहते राठौर जी? जी मैं खलेड़ा गांव से हूँ, गाजियाबाद से। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? मुझे तो सही लग रहा है। मैं जो यही चाहता हूँ कि जो भी सरकार आए आगे बीजेपी की आए, और कोई सरकार मुझे अच्छी नहीं लगती, ओनली बीजेपी चाहिए। क्यों आना चाहिए बीजेपी? अच्छी ना लगने क्या नहीं अच्छा लगता? और सरकार बीजेपी अच्छा काम करती है और देखते हैं बढ़िया, और लाइट वगैरह ये सारी चीज़, सड़कों पे सड़क अच्छी बनी है, सारी चीज़ बढ़िया लगती है मुझे बीजेपी की सरकार। बस मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा अब। चलिए, क्या नाम है सर? जगत रावत। कहाँ रहते हैं रावत जी? मैं बदरपुर रहता हूँ और रहने वाला उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव में जो अभी माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है, क्यों जो पूरे विश्व में हमारे भारत देश की जो धाक जारी है और जो हमारा भारत देश का डंका बज रहा है, तो उसमें कोई संशय नहीं है कि 400 पार होंगे। अच्छा, इसका मतलब आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे बिल्कुल। राहुल क्योंकि उनके साथ उनके टक्कर में कोई भी 5 या 10% नहीं है। जो मोदी जी हमें एक परमपिता परमेश्वर ने हमें ऐसा एक अपना आदमी भेजा है जो देश की साख को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। सही है, लेकिन वहीं पर विपक्ष कह रहा है जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तुष्टिकरण की राजनीति, धर्म से जोड़कर राजनीति, यानी कि देखिए विपक्ष के पास तो
हमेशा विपक्ष का कार्य क्या है कि विपक्ष ने तो जो कार्य कर रहा है उसको हमेशा गलत बोलना ही बोलना। वो तो देखो इसलिए तो विपक्ष पक्ष में बैठा है। ये तो काम अच्छा करता है, ये बोलो मतलब उसकी सोच अच्छी तो वो पक्ष में बैठता। क्या नाम है सर? हरिचंद पांडे, कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड, हम बदरपुर में से क्या माहौल है इस बार जो है लोकसभा? जी मोदी जी की लहर है, पूरी 400 पार है इस बार। तो जो मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार होगा, इसलिए कि कुछ काम भी अच्छा लगा या कोई और भी मैटर है? बहुत काम किया उन्होंने, 10 साल में बहुत काम किया, इससे भी जाएगा। अभी तक ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रही है तो ट्रेलर है, वो 10 साल के बाद देखो और भी बढ़िया काम करेंगे वो। बहुत 10 साल में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जब से मोदी जी आए तब से चारों तरफ नफरत है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, कांग्रेस कहती है। भाईजान सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है, किसी के लिए सबके ज्यादा क्या कह रहे हैं? सबके लिए बराबर है, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो योजनाएं आ रही है मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं हैं, हिंदू के लिए काम है। मोदी जी इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए मोदी जी की मतलब मोदी जी द्वारा जो मतलब योजनाएं लाई गई हैं उसमें किसी धर्म विषय को नहीं जोड़ा गया है। वो वही व्यवस्था हमारे हिंदू भाइयों के लिए, वही व्यवस्था मुस्लिम भाइयों के लिए, सबके लिए बराबर। क्या नाम माता जी? मेरा नाम गीता है। कहाँ रहती हैं गीता जी? हम बुराड़ी रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए? भैया वो देखने से तो हम तो मोदी को करते हैं, चुनते हैं, क्यों मोदी ने बहुत कुछ कर रखा है। क्या किया है मोदी जब से आए तब से? महंगाई हो गया विपक्ष भी है, फिर भी गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचाए, रोडें बना दी, हर चीज़ की सुविधाएं कर दी। तब मोदी जी के लिए हमने सोचा कि मोदी जी की जीतना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाया जा अभी तक तो राहुल गांधी तो कभी आया नहीं राजनीति में, है ना। अभी तक तो मोदी को जानते इतने सालों से। अब पहले केजरीवाल को सोचा था, तो केजरीवाल ने तो देखो कैसा काम कर दिया। हम तो सोचे केजरीवाल को वोट देंगे, अब केजरीवाल ने देखो कैसा कर दिया, गलत कर दिया। तो इस टाइम तो हम तो केजरीवाल को जिताना था। पर अब केजरीवाल तो कहते हैं हमने गलत कुछ नहीं किया हूँ, बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। तो क्यों जेल चला गया फिर जेल क्यों चला गया? जो कुछ नहीं करा है तो मोदी क्यों नहीं चला गया इतने सालों में जेल? अगर मोदी गलत किया होता तो मोदी चला जाता जेल, तो मोदी तो नहीं गया, तो केजरीवाल क्यों जेल चला गया? केजरीवाल कह रहे मोदी जी हमें जेल में भिजवा रहे हैं ईडी के माध्यम से। अब तो भैया अब तो जीतने से पता चलेगा कौन क्या करता है कोई, है ना। अब सब ये तो हाँ, ये तो मोदी जी उनको ईडी के माध्यम से नहीं भिजवा रहे, वो अपने घोटाले की वजह से गए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है उन्हीं के यहाँ घोटाला होता है, सत्ता पक्ष वालों के यहाँ नहीं होता है घोटाला। क्यों नहीं होता ये बताइए? उनके ऊपर भी जांच चल रही है, उनके ऊपर भी आरोप सिद्ध हो जाएगा, वो भी जेल में जाएंगे। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। अरे हम वो पार्टी नहीं पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? ये तो मोदी सरकार बन सकता है। मोदी सरकार, मोदी जी आएंगे। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस की बनेगी, लेकिन उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। तो मोदी को क्यों बनना चाहिए? मोदी को ऐसे तो अभी नहीं बनना चाहिए। मोदी सबसे बेकार आदमी है, सबसे अच्छे आदमी नहीं है, सबसे बेकार आदमी है। आप कह रहे हो बेकार भी है, फिर प्रधानमंत्री भी बनेंगे। कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे आदमी है और अच्छे काम करता है। क्या अच्छा किया था कांग्रेस ने? बहुत जो पहले किया था, लेकिन मेरा आवाज़ सही नहीं है, आवाज़ साफ नहीं आ रहा है, मैं ये बोल नहीं सकता। मोदी, अभी आपने कहा था कि मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, काम अच्छा कांग्रेस ने किया, तो मोदी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई? वो मोदी तो नहीं बन पाएंगे अभी, उसका ये अभी तो आपने कहा था। मेरी आवाज़ सही नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये सही से इसमें रिकॉर्ड होता है, बढ़िया। धीरे-धीरे बोलो, धीरे-धीरे बोलो। क्यों पलट रहे हो? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है? मैं नहीं बोल सकता, भाई लोग से पूछ लो एक बार।